Good evening, student of class 8. Today now I am starting with the exercise B. In the first question you have to given that evaluate the 5 to the power minus 3. First question is given that 5 to the power minus 3. Now we will change it in the positive form. In the previous class you have to given that if the any number is given minus exponent, we can write as 1 upon a and the power is positive. Similarly, we will use this formula again. We can write as 1 upon 5 and the power is 3, yogi positive form. Now we will open it 1 by 5 into 1 by 5. So now it will become 1 as it is. 5 5s are 25, 25 5s are 125. It is our answer. Okay. Come to the next question. Any one more part I am telling you. Question number 5th part is given that minus 3 by 4 and the power is given minus 4. Minus 3 by 4 and the power is given minus 4. Here. Again we can write as 4 by 3 minus as it is and power will be changed into the 4 times. Minus 4 by 3 into minus 4 by 3 into minus 4 by 3 into minus 4 by 3. सबसे पहले माइनस नंबर की कोई इवन पावर होती है तो वो आंसर काय में देती है, प्लस में. अब 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, 64 इंटू 4 डिवाइडेड बाय 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81. मल्टीप्लाई करें 4 ही है ना, यस. 4 4 ज़ा 16, 1 कैरी, 4 6 ज़ा 24 और 1 25, 256 upon 81 and this is our answer. Come to the next. But before starting the next question we have to sum law of exponent. Law of exponent. आपने प्रीवियस क्लास में भी कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े थे, तो यहाँ मैं बता रही हूँ. फर्स्ट लॉ आपका है इफ़ एनी नंबर इज़ गिवन a by b and a power is m into a by b and a power is n. जब दो सेम नंबर्स और डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट एक्सपोनेंट में होते हैं तो हम उन्हें क्या लिख सकते हैं, a by b and power m plus n. The second law is given if a by b and a power is given m divided by a by b and a power is given n, we can write as a by b and a power m minus n. हम क्या लिख सकते हैं, जब दो सेम नंबर डिफरेंट पावर से एक्सपोनेंट में दी जाएंगी और डिवाइड के फॉर्म में दी जाएंगी तो हम उस नंबर्स को वन टाइम लिखेंगे, पावर्स क्या हो जाएंगी, माइनस. एंड द थर्ड लॉ इज गिवन दैट इफ़ a by b is given any number and any other brackets power is m and the other bracket is given the power n. जब दो डिफरेंट फॉर्म दी हैं और एक ही नंबर है हम इसको लिख देंगे a by b एंड पावर्स क्या हो जाएंगे, आपस में मल्टीप्लाई. द फोर्थ वन इज़ इफ़ a by b is any number given with the m and any other number c by d is same power is m. जब दो डिफरेंट नंबर हों, पावर सेम होती हैं तो हम इन नंबर्स का यानी a by b इंटू c by d हम नंबर्स का मल्टीप्लाई कर देंगे, पावर्स लिख देंगे वन टाइम. ये 4 लॉ ऑफ एक्सपोनेंट है जिसे आपको लर्न करने हैं बिफोर द स्टार्टिंग क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड हम तभी सॉल्व कर पाएंगे जब हमें ये एक्सपोनेंट लॉ ऑफ एक्सपोनेंट लर्न होंगे. अब देखें क्वेश्चन नंबर 2 द फर्स्ट पार्ट में हमें दिया है 2 by 3 एंड द पावर इज़ 3 इंटू 2 by 3 एंड द पावर इज़ 2. अब देखें दो सेम नंबर 2 by 3 जैसे यहाँ a by b था, a by b हम लिखेंगे सिंस a upon b and the power is m, a by b and the power is n. जब दो नंबर्स और डिफरेंट एक्सपोनेंट में होते हैं तो हम क्या लिखते हैं, a upon b m plus n, यानी हम उनकी पावर्स को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे. तो ये हो जाएगा 2 by 3 पावर्स क्या है हमारी 3 plus 2, यानी ये हो जाएगा 2 by 3 पावर 3 में 2 प्लस करा हमने कितनी होगी 5. अब इन्हें ओपन कर दें 2 by 3 इंटू 2 by 3 इंटू 2 by 3 इंटू 2 by 3 इंटू 2 by 3. अब
2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, ये आ गए 32। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 3 ज़ा 81, 81 इंटू 3 243 एंड दिस इज़ अवर फाइनल आंसर। ये हुआ आपका कंप्लीट। सेम इसी की तरह क्वेश्चंस आपको करने हैं, आपको सेम यही दिए हैं, पूरे 6 पार्ट दिए हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड में, और सभी इसी फॉर्म में करने हैं आपको। इस लॉ से, फर्स्ट लॉ से आपको ये सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अब अपन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। क्वेश्चन नंबर थर्ड एंड द फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको दिया है, क्या दिए हैं, 4/9 पावर इज़ -3 इंटू 4/9 पावर इज़ गिवन 11, फिर दिया है 4/9 पावर इज़ 10। अगेन हमें नंबर सब क्या दिए हैं, मल्टीप्लाई में दिए हैं। अब 2 हो या 3 हो, फॉर्मूला तो हमारा सेम रहेगा, a/b पावर इज़ m, a/b पावर इज़ n, a/b पावर इज़ p। जब हम क्या है, कितने नंबर्स ले रहे हैं, हम 3 नंबर्स ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा a/b m प्लस n प्लस p, यानी 3 नंबर्स आपस में क्या हो जाएंगी, पावर्स उनकी ऐड हो जाएंगी। ये हो जाएगा 4/9 -3 प्लस 11 प्लस 10। ये हो जाएगा 4/9, 11 में से 3 गए 8 प्लस 10, ये हो जाएगा 4/9 एंड द पावर इज़ 18। ये हो गया हमारा। अब इस क्वेश्चन को हमें ओपन नहीं करना, उन्होंने क्वेश्चन नंबर थर्ड में उन्होंने सिर्फ यही बोला है कि हमें इन क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है और पॉजिटिव एक्सपोनेंट में लिखना है। सिंप्लीफाई यानी आपको एक क्वेश्चन फॉर्म में दिया है, उसको सिंपल एक आंसर होना चाहिए, और पॉजिटिव एक्सपोनेंट यानी ये जो एक्सपोनेंट, ये की पावर है वो पॉजिटिव आनी चाहिए हमारे आंसर्स में। क्वेश्चन नंबर थर्ड का मैं आपको एक बता रही हूँ, क्वेश्चन थर्ड जो थोड़ा सा डिफरेंट है। थर्ड में हमें दिया है स्क्वायर ब्रैकेट, देन कर्ली ब्रैकेट, देन स्मॉल ब्रैकेट, -2/3 -3 -4 एंड -2। अब हमारा देखिए एक डिफरेंट फार्मूला यूज़ होगा। हमने आपको बताया था जब कोई नंबर फ्रैक्शन नंबर हो, उसकी पावर m हो और एक ब्रैकेट और हो जिसमें उसकी पावर्स क्या हो, n हो, यानी 2-3 ब्रैकेट्स दिए हों, आपको पावर्स दी हों, तो वो क्या हो जाती हैं, ये हो जाता है a/b m इंटू n, यानी कि m और n का क्या हो जाता है, इसमें मल्टीप्लाई हो जाता है। अब अपन लिखेंगे -2/3 स्क्वायर ब्रैकेट लगा देते हैं अपन। अब मैंने स्मॉल ब्रैकेट को ओपन करा, -3 का इंटू सबसे पहले काय में हो जाएगा, -3 का इंटू हो गया -4 में, ये हम यूज़ कर देते हैं कर्ली ब्रैकेट का, एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज बराबर -2/3। अब माइनस माइनस प्लस ये हो गया, माइनस माइनस प्लस, यानी 3 4 ज़ा 12 इंटू -2, क्योंकि बाहर क्या बचा, अब -2 बचा, ये हो गया -2/3 पावर्स 12 2 ज़ा -24। अब एक्सपोनेंट यानी अपन इसको और ज़्यादा ओपन करेंगे तो 24 को अपन कितनी टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन हमसे क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक्सपोनेंट पॉजिटिव होना चाहिए, तो हम एक्सपोनेंट पॉजिटिव करने के लिए हम क्या कर देते हैं, नंबर्स का रेसिप्रोकल, माइनस एज इट इज़ रहा, ये हो जाएगा 3/2 एंड पावर 24। ये हो गई हमारी आंसर। ओके, नाउ कम विद द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में अगेन हमें क्या चाहिए, एवल्यूट द वैल्यूज़। अब क्वेश्चन नंबर 4 में हमें फर्स्ट वैल्यूज़ दिए, हमें 5/7 पावर इज़ -1, 7/3 पावर इज़ -1। अब देखें अगेन द नेक्स्ट लॉ वी विल यूज़ हेयर। अब यहाँ नंबर्स तो सेम नहीं है बट पावर्स क्या हैं इनकी, सेम, तो हम कौन सा लॉ यूज़ करते हैं, a/b पावर इज़ m इंटू c/d पावर इज़ m। जब दो डिफरेंट नंबर की पावर सेम होती हैं, हम इन नंबर्स का क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई, और पावर लगा देते हैं जितनी भी पावर दी हो। ये देखें, अब देखें हमारे नंबर्स क्या हैं, 5/7 इंटू 7/3, ये हमारे नंबर से हमने इनका मल्टीप्लाई करेंगे, और पावर्स कितनी है, -1, 7 से 7 कैंसिल, ये बचा 5/3 पावर -1। अब क्योंकि हमें पॉजिटिव एक्सपोनेंट देना था, क्या देना था हमें,
पॉजिटिव एक्सपोनेंट। अब ये -1 को जब अपन पॉजिटिव बनाएंगे तो ये हो जाएगा 3/5, क्योंकि पॉजिटिव बनाने के लिए क्या होते हैं, नंबर्स एक्सपोनेंट हो जाते, रेसिप्रोकल हो जाते हैं। ये हो जाएगा 3/5, पावर इज़ 1। दिस इज़ अवर आंसर। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 4 का एक फोर्थ पार्ट देखें, जो सेम है वो आप कर सकते हैं, जो थोड़े से डिफरेंट है वो मैं बता रही हूँ आप लोगों को। -1/4 पावर इज़ -3 डिवाइडेड बाय 3/8 पावर इज़ -2। सबसे पहले तो आप नेगेटिव नंबर्स को पॉजिटिव में चेंज कर दें, यानी जो हमारे नेगेटिव एक्सपोनेंट हैं उनको हम काय में चेंज कर दें, पॉजिटिव में। ये हो जाएगा माइनस एज इट इज़ रहा 4 की पावर 3 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा 8/3 पावर इज़ 2। ठीक है, अब कोई नंबर सेम नहीं है, कोई एक्सपोनेंट यूज़ नहीं हो रहा, तो हम क्या करेंगे ना, ओपन कर देंगे। -4 इंटू -4 इंटू -4, डिवाइड काय में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लाई में। ये हो जाएगा, डिवाइड काय में चेंज हो गया, मल्टीप्लाई में, और नंबर्स क्या हो जाएंगे अगेन, रेसिप्रोकल इंटू 3/8। अब हम इन्हें कैंसिल कर देंगे। सबसे पहले माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, यानी आंसर हमारा काय में आएगा माइनस में। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 एंड 4 कैंसिल। ये देखें, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64 एंड 8 8 ज़ा 64, ये हो गया कैंसिल। हमारे पास वैल्यू बची 3 इंटू 3, सो माइनस एज इट इज़ रहा एंड 3 3 ज़ा 9। ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। सो नाउ सिमिलरली सेम मेथड you will use this law of exponent and you will complete the question number 1 2 3 and 4 and write down in your notebook. Okay.